जैसे ही सुदामा जी ने पीछे मुड़कर देखा तो ना बैलगाड़ी ना कोई ग्वाल, हाथ जोड़ करके प्रार्थना करने लगे। वो कहने लगे, हे भगवान, जब आप पूरे चराचर में व्याप्त हैं तो मैं समझ गया कि द्वारिकाधीश मेरी रक्षा करना चाहता है। आगे से फिर भगवान के लिए भजते हुए ओम नमो भगवते तुभ्यम वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। भगवान का भजन करते जा रहे हैं। भगवान का भजन कीर्तन करते हुए आगे पहुंचे तो रात्रि का समय था और रात्रि के समय में जैसे ही शयन किया तो शयन करते ही भगवान श्री कृष्ण ठाकुर जी वहां पहुंच गए। ये थक गए थे तो आगे की कथा तो ये सुखदेव जी कहते, राजा परीक्षित जी जैसे ही इनको घोर निद्रा ने घेरा, भगवान कृष्ण ठाकुर जी रात्रि में आए और श्री सुदामा जी को उठाया और उठा करके श्री द्वारकाधीश के पास जो महल था उससे कुछ किलोमीटर दूर लिटा दिया। और जैसे ही वह सुबह उठे सुदामा जी तो क्या देखा कि मैं एक ऐसी नगरी में हूँ जहाँ मुझे पता ही नहीं कि मैं कब आया यहाँ से। भैया ये किसकी नगरी है, कहाँ से आए मैंने तो रात्रि में एक यमुना तट पर स्थान लिया था, विश्राम लिया था, मैं तो वहां सो रहा था, यहाँ कैसे आया। जरूर किसी ने मेरे साथ कुछ गड़बड़ी की है। कोई हो सकता है रात्रि का कोई भूत प्रेत हो, कोई अलग से हो व्यक्ति। सुदामा जी डर गए, लेकिन क्यों? लेकिन भगवान से प्रार्थना करके कहने लगे, हे प्रभु, आप यह सब कुछ आपने जो कुछ किया होगा अच्छा ही किया होगा। आरती में गाते ना, तन मन धन ये जीवन सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे। भगवान आपने जो किया हो। भैया ये जो नगरी है किस चीज की है, कहाँ से आ गए हमें, कौन सा गांव है। ग्वाल वाल वहाँ के जो व्यक्ति जी कहने लगे, आपको पता नहीं, आप यहाँ बैठे, आपको जानकारी नहीं, कहाँ गए आप। बोले, हे ब्राह्मण देवता, यह द्वारिकाधीश की नगरी द्वारिकापुरी है। अच्छा, यह द्वारिका नगरी है, मैं यहाँ आ गया। अच्छा कन्हैया, मेरे जो कन्हैया जी हैं वो कन्हैया जी का घर मैंने देखा नहीं है, अगर कृपा कर दें तो कन्हैया जी का जो मकान है, भवन है, द्वारिकाधीश का जो महल है, उस महल की रास्ता बता दो, महल कहाँ है। बोले, आप सीधे चले जाओ, यहाँ से जाकर के राइट साइड में मुड़ जाना, वहाँ श्री द्वारकाधीश का घर नहीं है, भवन नहीं है, महल नहीं है, वो वहाँ क्या है। बोले, राज दरबार है। उसका 72 फीट ऊंचाई पर, 72 फीट की तरह, जितना 72 फीट ऊंचे देख लो, इतना बड़ा दरवाजा लगा है। वो द्वारकाधीश कृष्ण कन्हैया जी उसके अंदर बैठे हैं, 7 बेड़ियों के अंदर। वहां जाकर के आप प्रार्थना, मुझे तो नहीं लगता कि आप मित्र होंगे कन्हैया जी के, क्यों हंसते हो, चले जाओ। ब्राह्मण देवता क्षमा चाहता हूँ, मैं आपका हास परिहास नहीं करते बनता, आप जाइए। और ब्राह्मण देवता बेचारे टुकुर 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 जाकर के रास्ते के उसी रास्ते से गुजरते हुए कहाँ पहुँच गए, भगवान श्री कृष्ण जी के दरवाजे के पास। और दरवाजे के पास जैसे ही पहुंचे तो जो द्वारपाल थे वो हास परिहास करने लगे। स्कंद पुराण में आता है कि द्वारकाधीश से कहा, कृष्ण भगवान ने सबसे पहले द्वारकाधीश के पास प्रणाम किया, जाकर के दरवाजे के पास प्रणाम किया, और प्रणाम करने के बाद भगवान ने अपने द्वारपालों की बुद्धि को हर लिया और भगवान की उस माया से वो व्याप्त हो गए। और द्वारकाधीश के जो द्वारपाल हैं उनसे सुदामा जी कहने लगे, देखो भाई, ये द्वारकाधीश का महल है ना। बोले, हाँ जी। तो मैं आया हूँ, आप पता है आप आए, आप कौन हैं? मैं सुदामा हूँ, और मेरे जो परम मित्र हैं, प्रिय मित्र हैं, वो श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज हैं। अच्छा द्वारकाधीश, आप धीरे से बोलो, स्वामी जी का यहाँ कोई नाम नहीं लेता है। द्वारकाधीश परब्रह्म स्वरूप
आदिराज योगी श्री परमेश्वर श्री द्वारिकाधीश कृष्णचंद्र जी महाराज, ऐसा बोलो, नहीं तो स्वामी जी दंड देंगे। अच्छा, मेरे मित्र का इतना बड़ा मान सम्मान होने लगा द्वारिकाधीश में। हे द्वारपालो, आपसे प्रार्थना है, मेरा परम मित्र कृष्णचंद्र, देखो मैंने फिर पहले कहा कि नाम मत लो आप, कहाँ आपका ढंग, आपके शरीर का रंग, आपकी वेशभूषा, तो हंसने लगे वो द्वारपाल, उनकी मजाक उड़ाने लगे कृष्ण भगवान की। तो जब हंसे तो भगवान की माया से जब वो नहीं समझ पाए तो सुदामा जी महाराज हाथ जोड़ करके प्रार्थना करने लगे उन द्वारपालों से। द्वारपाल नमस्तुभ्यं प्रसीद देव देव मम मित्र सखायान्तु सूचनायां तभंगता। आप सूचना दे दो, देखो देखो ये गरीबी। इस प्रकार जब जैसे हाथ जोड़ करके प्रार्थना किया तो वह हंसकर कहने लगे द्वारपाल कि देखो ये गरीब है, वो गरीब ऐसा है कि वह कह रहा है कृष्ण भगवान से मिल लो। देखो ब्राह्मण देवता, आप नहीं जानते, आप यहाँ से चले जाइए। बड़ा ही प्रतापी हमारे राजा का बड़ा प्रताप है, आप जानते नहीं। आपको कृष्ण भगवान की सौगंध, मेरा परम मित्र है कृष्ण भगवान, मेरा सखा है, इसलिए हाथ जोड़ करके जैसे कृष्ण की सौगंध वहां दी, वो सुदामा जी की बात सुन करके द्वारपाल दौड़ करके वो कृष्णचंद्र भगवान के पास हाथ जोड़ करके कहने लगे, क्या कहने लगे? देखो देखो ये गरीब, ये गरीब का कृष्ण के दर पे विश्वास लेके आया हूँ। मेरे बचपन का यार है मेरा जान, यही आस लेके द्वार पे आया। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, दर पे सुदामा गरीब गया है, सुदामा गरीब गया है। भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से, तुम्हारे महल के करीब गया है, तुम्हारे महल के करीब गया है। न सर पे पगड़ी न तन पे जामा, न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा। बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा हो। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा है, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। एक बार मोहन से जाकर के कह दो, एक बार मोहन से जाकर के कह दो, मिलने सखा बजो नसीब आ गया है, मिलने सखा बजो नसीब आ गया है।
सुनते ही दौड़े चले आए मोहन। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन। लगाया गले सुदामा को मोहन। लगाया गले से सुदामा को मोहन। शीश पगान जगा तन में, हे भगवान शीश पगान जगा जन पे प्रभुआन कुआए बसे के ही ग्रामा। धोती फटी सी लटी लुपटी अरुपाए उपायन की नहीं जामा। द्वार खड़ो तुझ दुर्बल एक रहो चक्रदासो। अरे द्वार खड़ो तुझ दुर्बल एक रहो चकिशो वसुधा अभिरामा। और पूछत दीन दयाल पुना बतावत आपनो नाम सुदामा। भावत आपनो नाम सुदामा। जैसे ही सुदामा के नाम को सुना, जैसे ही सुदामा जी के शब्दों के विषय में कि सुदामा जी आए ब्राह्मण देवता, वो अपनी रुक्मिणी से वार्तालाप कर रहे थे। जैसे ही सुदामा जी का नाम सुना तो सुनते ही दौड़े चले आए मोहन। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन। लगाया गले से सुदामा को मोहन। लगाया गले से सुदामा को मोहन। ही दौड़े चले आए मोहन। लगाया गले से सुदामा को मोहन। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन। लगाया गले से सुदामा को मोहन। लगाया गले से सुदामा को मोहन। हुआ रुक्मणी को हरि बोल। बहुत ही अचंबा। हुआ रुक्मणी को बड़ा ही अचंबा। ये मेहमान कहता अजीब आ गया। बराबर में अपने सुदामा बैठाए। बराबर में अपने सुदामा बिठाए। चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। बराबर में अपने सुदामा बैठाए। चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। बराबर में अपने सुदामा बिठाए। चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा। न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा। खुशी का समा तेरे करीब आ गया है। खुशी का समा तेरे करीब आ गया है। पालो कन्हैया से कह दो किधर पे सुदामा करीब आ गया, किधर पे सुदामा करीब आ गया।
जय हो द्वारिकाधीश की जय हो श्री राधे भजन के माध्यम से हमने आपको यह कथा सुनाई। भगवान श्री कृष्ण जी ने जैसे ही द्वारपाल के मुखार बिंद से सुना तो तुरंत ही दौड़ कर जैसे ही कान से सुना अपने कि हमारे परम मित्र आ गए हैं, आराध्य मित्र के निमित्त में भगवान श्री कृष्ण ने सब कुछ छोड़ दिया और 7 बेड़ियां पार करके दरवाजे के पास आए। अरे मित्र सुदामा, कहाँ गए थे इतने दिन, किधर खो दिए तुमने? और सुदामा जी को अंक में भर लिया। महाराज कृष्ण भगवान ने इतना प्रेम दिखाया कि कृष्ण भगवान अपनी आंखों से अश्रुपात करने लगे और सुदामा जी महाराज को अपने कक्ष में ले गए। कक्ष में ले जा करके एक जहाँ खुद सिंहासन पर बैठते थे उस सिंहासन पर बिठा दिया भगवान को। तो भगवान श्री कृष्ण सुदामा जी को देखते देखते अपने अश्रु की धारा से इतना उनका अश्रुपात हुआ कि उनके चरण जहाँ थे वो ऐसे जैसे ही प्रणाम करने के लिए अपने सिर को झुकाया तो आंसुओं की बूंद थी और टप टप करके कृष्ण भगवान की आंखों की बूंदें अश्रुपात की सुदामा जी के चरणों पर पड़ रही, पूरे पैर धुल गए। चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। हे मित्र, ये सदा कहाँ गए थे कितने दिन तक कहाँ रहे? सुदामा जी महाराज हाथ जोड़ करके कृष्ण भगवान से प्रार्थना करने लगे। हे मित्र, तुझे पता नहीं क्या तू मेरी खबर नहीं ले सकता? बड़ा मित्र बनने आया मैं तो देख एकदम गरीब दीन दुखी ब्राह्मण और तेरे पास आ गया मिलने के लिए, तो क्या तू मेरे पास नहीं आ सकता था? कैसी मित्रता? कन्हैया हाथ जोड़कर कहने लगे, देखो सुदामा, तू करके मत बोलो, डांटो मत मुझे। क्यों? क्योंकि यहाँ जो है यहाँ बहुत बड़ा दंगल हो जाएगा। तुम्हें पता है? नहीं पता? सुनो, आइए रुक्मिणी जी, हमारे मित्र के पैर छूइएगा, प्रणाम कीजिएगा। रुक्मिणी मैया आई, प्रणाम किया। कौन भाई? कृष्ण भगवान। हे मित्र, सखाई कौन है? बोले आपकी भाभी जी है। अच्छा, तेने शादी भी कर ली? क्यों रे मित्र, निमंत्रण कार्ड ना भेजो तेने? कृष्ण भगवान कहने लगे, अभी रुक जाओ, बता रहे हैं निमंत्रण कार्ड किस किस का भेजते। सत्यभामा जी प्रणाम करो। जैसे ही सत्यभामा जी ने प्रणाम किया, क्यों रे लाला, दो अखंड सौभाग्यवती भव, सौभाग्यवान तवा भूप। ब्राह्मण ने कहा कि अखंड सौभाग्यवती भव। बोले कन्हैया कहने लगे, रुक जाओ सुदामा, मित्र रुको। तीसरी जामवंती, आइए प्रणाम करिए, ब्राह्मण के आशीर्वाद। आप एक एक करके क्यों नहीं आती? मैं नाम बोलने के लिए सही नहीं समझता। आप जल्दी से आओ, एक एक करके प्रणाम करो। जैसी वो आई जामवंती जी, अखंड सौभाग्यवती। लाला 3, अरे राम 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 राम। जैसे ही फिर यमुना जी आई, सौभाग्यवती भव 4, 5, 6, 7, 8। लाला, मैं एक ही को ना झेल पा रहा हूँ, तेने 8 कर ली। मैं एक के मारे यहाँ तक आ गया और तूने 8 रानियों के साथ। अरे राम राम कन्हैया, मित्र तूने निमंत्रण नहीं भेजा? 8 है क्या? ये 8 बहनें एक ही घर की तो नहीं? समझ गया मैं, तू घर जमाई बनना चाहता था, इसलिए ना 8 के पिताजी ने आपको एक ही साथ 8 दे दी। कन्हैया कहने लगे, नहीं 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 सुदामा, ऐसा नहीं है। मुझे खुद ही नहीं पता सुदामा जी की आज शादी होनी है मेरी। मुझे तो हल्दी ही नहीं चढ़ी, मेरा तो मंडप ही नहीं लगा। श्री गणेश पूजन, तेल छुई पूजन, मटियाओं नहीं भाव वो पता पड़ा हम वहाँ गए, हमारा विवाह हो गया। अच्छा कितनी है? बोले कन्हैया ये तो 8 इम्पोर्टेंट रानी है। अभी और सुनो। बोले एक काम करो, तुम्हारा हाथ दर्द करने लगेगा, इसलिए एक काम करते हैं, ये जो हमारे सामने अब आ रही दूसरे दरवाजे खोल रहे हैं, इस हॉल के दरवाजे को देखो, ये सब भरमार भरी पड़ी हैं, सबके लिए अच्छे आशीर्वाद दोनों हाथ से दे दो।
जैसे ही दरवाजे के पर्दा को हटाया, दरवाजा खोला तो वहाँ 16,100 खड़ी हुई और हाथ जोड़ करके प्रणाम करने लगी। क्या कहने लगी? नमो ब्रह्मण्य देवाय गौ ब्राह्मण हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। हे हमारे गोविंद जी आपको प्रणाम। ओ गोविंद जी के परम मित्र श्री नमो ब्रह्मण्य देवाय, हे ब्राह्मण देवता आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जैसे ही महाराज 16,100 को देखा तो सुदामा जी महाराज की आंखें खुली की खुली रह गई। कन्हैया संकल्प ले रखा है क्या? पूरी पृथ्वी पर साम्राज्य तू ही बनाना चाहता है? अखंड सौभाग्यवती भव। आप सभी जन सौभाग्यशाली हो, आपके पति हमेशा दीर्घायु है। कन्हैया कहने लगे हम तो हमेशा दीर्घायु हैं, लेकिन ब्राह्मण का अगर आशीर्वाद मिल गया तो कुछ अब कष्ट नहीं रहेगा। वो ब्राह्मण के आशीर्वाद से ही सब कुछ होता है। सुदामा जी महाराज को प्रणाम करके अच्छा कन्हैया कहने लगे सुदामा जी देखो आशीर्वाद दे दिया, आप लोग जाओ अपने दरवाजा बंद करो, हमको बात करनी है। केवल 8 रानी रहेंगी। 8 रानियों के बीच में श्री कृष्ण जी सुदामा जी से वार्तालाप करने लगे। सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित जी, सुदामा जी से कृष्ण ने क्या कहा? क्या ये कहा कि तुम्हारे पास क्या है वो दो, चावल दो मैं तुम्हें पैसा दूंगा, तुम मेरे पास से वस्त्र ले लो, फलाना ले लो, ढिकाना कुछ नहीं। जब भगवान साक्षात परब्रह्म सामने है तो उससे मांगने की क्या आवश्यकता? तो कृष्ण ने सुदामा जी से कुछ नहीं कहा और सुदामा जी ने भी कृष्ण भगवान से कुछ नहीं मांगा। तो सुदामा जी बेचारे चुपचाप खड़े हैं, बैठे हैं सिंहासन पर कि कहीं ये कुछ हमारे पास जो है वो ना मांग ले। अच्छा सुदामा तेरी शादी हो गई क्या मित्र? अरे मेरी शादी हो गई, तेरी भाभी का नाम है श्रीमती सुशीला। अच्छा तो पुत्र भी हो गए होंगे? बोले 5 हैं। अच्छा क्यों रे कृष्ण? लेकिन मुझे तो पता ही नहीं पड़ा तेरे कितने बालक हैं। भगवान कहने लगे जब तुम्हारा हाथ दर्द करने लगा 16,100 के लिए तो हमारे बच्चों को हम गिनवाएंगे तो आधी उम्र निकल जाएगी आपकी, आप बूढ़े हो जाओगे। मैं बता नहीं सकता कि मेरी कितनी संतान है और ना मैं सामने आपको उनको लेके आ सकता कि प्रणाम करो दादाजी को, ब्राह्मण भब्बा को। इसलिए आप बैठे रहो, दूर से हमें ही आशीर्वाद दे दो सबकी तरफ से। भगवान श्री कृष्ण जी के ऊपर सुदामा जी ने हाथ रख दिया। हे कृष्ण चंद्र भगवान, आप और आपका पूरा परिवार का हमेशा मंगल हो। आप सभी जन शतायु हो, दीर्घायु हो। भगवान श्री कृष्ण ने स्वीकार किया। मित्र एक बात बताओ, तुम्हारी आदत गई नहीं? कन्हैया आपको पता है हम शांतिपनी विद्यालय में गए थे? हमें सब पता है सुदामा जी, वार्तालाप मत करो, अभी पोल खुल जाएगी। तुमने चने भी खाए थे। अरे कन्हैया ऐसा मालूम होता है कि तुम मेरी इज्जत गिराना चाहते हो, और तो नहीं तुम बार बार बोल ही रहे हो यहाँ की वहाँ बात। अभी 8 रानी सुनेंगी तो क्या होगा? बोले कन्हैया कुछ नहीं होगा। अच्छा कन्हैया कहने लगे देखो सुदामा ये फालतू की बात छोड़ो, मेरे लिए मेरी भाभी ने कुछ तो भेजा होगा, वो बताओ पहले। दुनिया की बात सब बंद। जैसे ही कहा तो सुदामा जी ने अपनी पोटली को अपने इधर जो दबाए हुए थे उसको पीछे करके कहने लगे सुदामा जी, कन्हैया अपन जब गए थे शांतिपनी विद्यालय में तो गुरुजी थे श्री शांतिपनी जी, उन्होंने अपनी पिटाई कितने जोर से की थी याद है? सुदामा मैंने कहा मेरी भाभी जी ने क्या भेजा? कन्हैया तो मालूम है जब मैं अंदर गयो गौशाला में, मैंने गौ की सेवा करी और मैंने बाल्टी में दूध लायो और जैसे ही दूध को पियो तो तेने आके बाल्टी में लात मार दी, वो दूध पूरा नीचे गिर गयो। तेने दूध ना पीने दो। सुदामा
मैंने बोलो मेरी भाभी ने मुझे क्या भेजा है वो बताओ। वैसे बाल गोपाल सब ठीक है, अगर इधर तक आया तो भाभी मुझसे बहुत प्रेम करती है, उसने तो कहा होगा कन्हैया को लेके जाओ। बिनु पाग चलाई सुनाई बिनु पाग बिनु पाग चलाई सुनाई बिनु गाना। बिनु पाग चढ़ाही सुनहि बिनु गाना। कर बिनु परमा रही विधिना, कर बिन करम करहि बीनाना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। हे माते प्रगट होई मेरा, हे मोय प्रगट होय में जाना। बिनु पाग चलाई सुनहि बिनु गाना, बिनु पाग चढ़ाही सुनहि बिनु गाना। कर बिनु करमा करहि विधिना। वह परमात्मा बिगर पैर के चलता है, बिगर कान के सुनता है, बिगर हाथ के क्रीड़ा करता है, वो बिगर आंखों के देखता है। तो उस परमात्मा ने क्या नहीं देखा होगा कि सुशीला ने क्या भेजा हमारे लिए। हरि व्यापक सर्वत्र समान, भगवान कण कण में कहाँ है ये भगवान। हिरण्यकश्यप ने क्या कहा था प्रहलाद से, बता तेरा भगवान कहाँ है। प्रहलाद ने क्या कहा था कि हरि व्यापक सर्वत्र समान, सब जगह है। ऐसे ही वही भगवान सब जगह समाहित है। तो उस समाहित परब्रह्म परमात्मा ने ये भी देखा होगा कि सुशीला ने कितने दुख के साथ 5 घर से चावल बांधे, वो बांध करके सुदामा जी के हाथ हमारे पास भेजे हैं, और सौगंध भी दी कृष्णचंद्र जी की। तो क्या परमात्मा को पता नहीं था, मालूम नहीं था। सुदामा मेरी भाभी ने क्या भेजा, फिर भी नाटक कर रहे हैं कि सुदामा जी अपने आप बता दें। नहीं बताया तो जबरदस्ती, अच्छा मेरी भाभी ने ये भेजा है जो आप पीछे छुपा रहे हो, बताना क्या है इसमें। तुरंत पकड़ ली काखरी को, अपने हाथ को पकड़ा और पोटली को पकड़ के खींचने लगे। अरे सुदामा जी कहने करेगा ये कुछ नहीं है, ये तो हमारा भोजन है, आपकी भाभी ने रखा था। अच्छा भोजन रखा था, झूठ बोल रहे हैं आप। नहीं कुछ तो है। जैसे ही बार बार खींचातानी हुई, कृष्ण भगवान ने हाथ से पोटली खींच ली, और खींच करके जैसी उसकी गांठ खोली तो उसमें से देखा क्या, अक्षतां स्वस्वरूपेण अन्नपूर्णा विदर्भणा। उसमें माता अन्नपूर्णा जी दर्शन दे रही हैं श्री कृष्ण जी को। वो कह रही हैं कि हे श्री कृष्णचंद्र ठाकुर जी, हमारे इस गरीब ब्राह्मण की लाज रखना, कहीं इसकी बेइज्जती ना हो जाए। वे अन्न 5 प्रकार के हैं, वह 5 प्रकार के दर्शा रहे हैं कि क्षितिजल पावक गगन समीरा पंचरचित अधम शरीरा। 5 तत्वों से मिलकर जो शरीर बना है, इसको हमेशा कष्ट ही कष्ट मिलते हैं, और इस सुदामा को कष्ट मिल रहे हैं। जैसे ही सुदामा जी की उस चावल को और अन्नपूर्णा माता को कृष्ण भगवान ने देखा तो कृष्ण मन ही मन मुस्कुराए और अन्नपूर्णा को आशीर्वाद देकर के अंतर ध्यान कराया।
वाह हे सुदामा, मेरी भाभी ने इतने सुंदर चावल भेजे हैं। तो भगवान श्री कृष्ण जी चावल के पुंज को उठा करके हाथ में और अपनी पहली मुट्ठी हाथ से अपने मुखारविंद में जैसे अक्षतों को डाला, वो अक्षत को जैसे ही ग्रहण किया, भगवान श्री कृष्ण जी ने ब्रह्मा विष्णु के ऊपर वाले जितने ब्रह्मांड ऊपर के लोग हैं सब श्री सुदामा जी को तत्काल सौंप दिए, सब दे दिए। फिर भगवान श्री कृष्ण जी ने दूसरा हाथ अपना बढ़ाया और हाथ की मुट्ठी में चावल लेकर के जैसे ही दूसरा मुट्ठी के जो अक्षत हैं अपने मुखारबिंद में रखे, तो नीचे के अतल वितल सुतल पाताल रसातल लोक जनलोक हैं वो सब नीचे के पूरे क्षीर सागर को छोड़ करके केवल वो सभी दे दिए सुदामा जी को, पूरे के पूरे मात्र अक्षतों से। जैसे ही तीसरा हाथ उठाया और जैसे ही हाथ में चावल लेकर के अपने मुखारबिंद में रखना चाहा, रुक्मिणी मैया ने तुरंत हाथ अपना प्रभु नायम भेदयति श्रीमान वैकुंठाधिपति प्रभु। हे भगवान, ये तीसरा आप मुखारबिंद में मत रखो, क्योंकि पहले में मैं समझ गई मैं भी आपकी अर्धांगिनी लक्ष्मी हूँ। वो आपने पहले में ऊपर के लोग दे दिए, दूसरे में नीचे लोग दे दिए, अब तीसरा बचा क्या तुम्हारे पास? कुछ भी नहीं बचा। क्या आप कुछ नहीं रख पाओगे अपने पास में? कुछ नहीं है, एक ही बचा वो क्षीर सागर जिसमें हम आप रहते हैं, वो भी दे दोगे तो कहाँ जाएंगे? बाबा जी की तरह भटकेंगे जैसे शंकर बाबा पार्वती जी के साथ कैलाश पर रहते हैं। भगवान हंसने लगे, अरे रुक्मिणी ऐसा मत कहो। रुक्मिणी मैया जोर से कहने लगे, ये तो बात हुई मन ही मन में जो मैं बोल रहा हूँ। अब भगवान रुक्मिणी मैया कहने लगी सामने बात निकाल करके, क्या कहने लगी? प्रभु ये आपकी प्रसादी आपने 2 बार ले ली, तीसरी प्रसादी हम सभी को बांट दो, जिससे हम लोग भी तो देखें कि माता सुशीला ने कैसे भोजन बना के कैसे अक्षत भेजे हैं। और उन सभी ने लेकर के उनको ग्रहण करना चाहा। जैसे ही चावल को अपने सामने लाए सभी उन रानियों ने तो भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करके कहने लगी, वो भगवान इनके लिए आज इसी वक्त तुरंत जितनी गरीबी है वह दूर कर देना। तो आज से जो भी अक्षत ये जो हमारे पास है ये हम ब्रह्मलोक में, विष्णु लोक में और वैकुंठ में भेज देते हैं। और इसी अक्षत के द्वारा जो आगे क्रियाशील होगी, जब दोबारा सतयुग त्रेता द्वापर आएगा तो यही अक्षत जा करके उन राजाओं के लिए संतान उत्पत्ति के निमित्त में, उन्हीं राजाओं के सब कार्य पूर्ण करने के निमित्त में अग्नि देव लेकर आएंगे और इन्हीं अक्षतों के द्वारा पूरा विश्व व्याप्त होगा। जो दशरथ जी महाराज को चरु लेकर के अग्निदेव प्रकट हुए, खीर उनके पास तो खीर चावल थे ही नहीं, तो कहाँ से बने? वो चावल यही रुक्मिणी मैया ने वैकुंठ में पहुंचा दिए थे। तो ऐसे ही कलयुग सतयुग त्रेता द्वापर युग कई बार बीते, वही चावल वही अक्षत रघु महाराज के पास पहुँचे, वही अक्षत यशोदा मैया जी के पास पहुँचे थे। तो ऐसे ही जो अक्षत की जो खीर है भगवान को सबसे ज्यादा प्रिय तभी से होने लगी, तभी से भगवान को पायस खीर का हवन होने लगा। जो आप ब्राह्मण देवता जब कल हवन होगा तो आपको कहेंगे कि हवन करो, उसमें खीर बनाओ थोड़ी सी। आपके घर में जो ब्राह्मण देवता आते हैं वो बोलते हवन के दिन भाई खीर बना दो, और उसी चावल की खीर से हवन कराते हैं, कराते कि नहीं? तो वही चावल रुक्मिणी मैया के द्वारा प्रदत्त हैं लक्ष्मी जी के लिए। भगवान श्री कृष्ण जी ने तुरंत सुदामा जी को समझाया। सुखदेव जी कहते हैं, राजा परीक्षित ऐसी जो श्री कृष्ण जी के इस चरित्र को सुनेगा उसके घर में कभी दरिद्रता नहीं आएगी, कभी उसके घर में रोग नहीं व्यापेगा, कभी कष्ट नहीं व्यापेगा। सुदामा जी का संवाद हुआ। सुदामा जी कितने निष्ठुर, भगवान के प्रति प्रेम। घर गए वापस तो सुदामा जी ने कुछ नहीं मांगा कन्हैया से कि मुझे ये दे दो, हमारी पत्नी ने ये मांगा, कुछ नहीं। क्योंकि मांगा उससे जाता है जिसको चुकाया जाए। वो कन्हैया को कभी चुकाने का अवसर मिलेगा ही नहीं सुदामा जी को। सुदामा जी हाथ जोड़ करके प्रार्थना करने लगे, हे मित्र, अब मुझे अपनी नगरी को जाना चाहिए। जैसे ही सुदामा जी अपनी नगरी में पहुँचे, नगरी में पहुँचने से पहले ही